तो हेलो दोस्तों। मैं फिर वापस आया हूँ 2 दिन के बाद। 2 दिन थोड़ा गैप लिया था। मैंने बताया था जुकाम ज़्यादा है। तो बहुत अलग अलग बातें हो रही हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। 2 दिनों में काफ़ी रिसर्च भी की, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा जाना। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सोनम वांगचुक जी और उनकी बात और वो इंसान सही है, आप उनका सपोर्ट करिए। लेकिन एक इंसान जो सीजेपी को लीड कर रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा और जाना? उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे से पत्रकारिता की डिग्री हासिल करी। फिर पैसा बहुत था भाई परिवार में। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स ली उन्होंने। क्या आप समझ पा रहे हैं? अमेरिका से बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना खर्चा कितना होता है। उसके बाद की कहानी तो आपको और चकित कर देगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन उन्होंने काफी समय तक काम किया है। और जितना उन्होंने काम किया है उससे यही समझ में आता है कि आप समझिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। असली बात क्या है, असली मकसद क्या है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए तो गड़बड़ है। देखो, ठीक है, जो जैसा है अच्छा है, लेकिन किसी भी कम उम्र के इंसान को गलत रास्ते पे ले जाना, या फिर यूं कहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके खिलाफ ले जाना शायद अच्छी बात नहीं। उससे होगा क्या? आपके पास तो बॉस्टन की डिग्री है, ऐसा है, इंडिया से बाहर जाएंगे, कहीं भी नौकरी, कहीं भी करियर, सब कुछ सेट है। लेकिन उनका क्या, जो आपके लिए आए, उनके बारे में आपने एक बार भी सोचा? क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक बार एफआईआर दर्ज होती है तो करियर बर्बाद होता है। आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ जाते हैं। और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चला, पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस के ऊपर आपका पथराव, पुलिस से झड़प, तो भाई क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? और आएगा कौन बचाने? आप किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में तो काम कर नहीं रहे हैं, तो उनके पेशेवर वकील आएंगे और आपको जमानत दिलवाएंगे। आप अपने लिए समझिए कैसे करना है। देखिए, आप अच्छी शिक्षा लेके अच्छे पद पे जाइए, अच्छे डिसीजन लीजिए। आप कैपेबल हैं, यू आर जेनजीज, आप कैपेबल हैं, तो अपनी कैपेबिलिटी क्यों खो रहे हैं? क्यों किसी के भरोसे बैठे हुए हैं? अगर आप पद पे होंगे तो क्या आपको लगता है कि आप गलत काम करेंगे? तो आप उस पद पे जाइए ना जहां से आप सही कर सकते हैं। या फिर मार्केट में खड़े होके, रास्ते पे खड़े होके हड़ताल करेंगे? आप किसी एक अच्छे डॉक्टर से पूछिए, अच्छे इंजीनियर से पूछिए, अच्छे कोई भी पेशेवर अच्छे वकील से पूछिए, वो अपने पेशे के अलावा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे वहां से अच्छा करना है। आप
एक डिजिग्नेशन पे पहुंच के अच्छा करें तो वो सही है। जैसे हमारे कॉकरोच साहब हैं, उन्होंने डिग्री भी ले ली, मास्टर्स भी कर लिया, वो भी बॉस्टन अमेरिका से। अब वो कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या? वो तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, आपका क्या? जो आपके माँ बाप ने आप पे मेहनत की, अपना सर्वस्व दान किया, आपको अपना समय दिया, आपको बड़ा किया, खाना खिलाया, कोई बात नहीं, सब करते हैं, ये जिम्मेदारी है, मानता हूं आप यही बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने सोच के आपके लिए किया कि आपको सही राह पे ले जाएंगे, कि आप सही राह पे हो, आपको खुद विश्लेषण करना है। देखिए, राजनीति अच्छी चीज है, आप करें, आप सपोर्ट करें, लेकिन अपना करियर बर्बाद ना करें। आप अपना करियर बर्बाद करेंगे, आपसे ज्यादा मुझे दुख होगा कि मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर आप गलत राह पे चले गए तो जब आप वापस आने की सोचेंगे तो यही लगेगा, जब इतने आगे तक आ गए हैं तो थोड़ा और आगे जाने में क्या ही हर्ज है। लेकिन ऐसा नहीं होता। गलत की राह कभी पूरी नहीं होती, कभी मंजिल नहीं मिलती। देखिए, भारत में हम रहते हैं, भारत के नागरिक हैं। क्या संसद भवन पे चढ़ाई अच्छी बात है? शायद यहाँ से लाइट आ रही है। क्या पुलिस पे अटैक अच्छी बात है? क्या उस पुलिस का परिवार नहीं है? दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। और वो भी उसके खिलाफ, जब आप कहीं फैला रहे हैं गलत बात, आगे बढ़ रहे हैं असामाजिकता फैलाने के लिए, लेकिन वो भी तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी है कि समाज में शांति बनी रहे। और क्यों ना चाहें वो, उसी समाज में उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और हो सकता है आपसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हों उनके, आपसे थोड़े बड़े हों, या फिर कॉलेज गोइंग हो। पूछिए, कोई मिले तो उनसे पूछिए कि आपके बच्चे इस प्रोटेस्ट में हैं। समझदार इंसान हमेशा रोकता है। आज की बात सिर्फ यहीं तक, आगे कल मिलते हैं। जय हिंद।